सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक कथा जातक अट्ट कथा प्रथम भाग, इसमें आगे हैं। बुद्ध बनने का संकल्प। उसने कीचड़ में ही पड़े पड़े फिर आंखें खोल दीपंकर बुद्ध 10 बल की बुद्ध श्री को देखते हुए सोचा, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं सब चित्तमलों क्लेशों का नाश कर भिक्षु बन रम्य नगर निर्वाण में प्रवेश कर सकता हूँ। लेकिन अप्रसिद्ध वेशभूषा के साथ चित्तमलों का नाश कर निर्वाण प्राप्ति करना मेरा ध्येय कृत्य नहीं। मेरे लिए तो यही उचित योग्य है कि मैं भी 10 बल दीपंकर बुद्ध की तरह उत्तम बुद्ध पद को प्राप्त कर मानव समूह महाजन को धर्म रूपी नाव पर चढ़ा संसार सागर से पार उतार लेने के बाद निर्वाण को प्राप्त हों। इसलिए 8 धर्मों पर विचार करते हुए बुद्ध पद के लिए प्रार्थना करता लेटा रहा। इसीलिए कहा है, पृथ्वी पर लेटे हुए मेरे मन में विचार आया, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आज अपने क्लेशों का नाश कर सकता हूँ। लेकिन इस अज्ञात वेश से धर्म के साक्षात करने से क्या? मैं बुद्ध पद सर्वज्ञ प्राप्त कर देवताओं सहित सारे लोक का बुद्ध होऊंगा। प्रयत्नशील वीरदर्शी हो मेरे अकेले संसार सागर से पार होने से क्या? बुद्ध पद सर्वज्ञता प्राप्त कर मैं देवताओं सहित सारे लोक को पार उतार सकूंगा। नरश्रेष्ठ दीपंकर के लिए की गई इस पूजा के प्रताप अधिकार से मैं बुद्ध पद सर्वज्ञता प्राप्त कर बहुजन को पार उतार सकूंगा। मैं अब आवागमन की धारा संसार स्रोत को छेद तीनों भावों का नाश कर देवताओं सहित सारे लोक को धर्म रूपी नाव पर चढ़ाकर पार उतारूंगा। लेकिन बुद्ध पद की कामना रखने वाला यदि मनुष्य योनि लिंग प्राप्त हेतु पूर्वकृत कर्म बुद्ध शास्त्रा का दर्शन संन्यास प्रवज्ञा और उसके गुण की प्राप्ति योग्यता अधिकार कामना छंद इन 8 धर्मों से युक्त हो, तभी उसकी वह प्रबल इच्छा अवनिहार पूरी होती है। नंबर 1, मनुष्य योनि में स्थित ही बुद्ध पद की कामना करने वाले की इच्छा पूरी होती है। नाग गरुण या देवता की योनियों में वह पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, मनुष्य योनि में भी पुरुष लिंग में स्थित होने पर ही इच्छा पूरी होती है। स्त्री षड नपुंसक अथवा स्त्री पुरुष दोनों लिंगों वाला होने पर पूरी नहीं हो सकती। तीसरी, पुरुष होने पर भी यदि उसी जन्म में अरहंत पद की प्राप्ति का हेतु हो तो इच्छा पूरी होती है अथवा नहीं। चौथी, हेतु होने पर बुद्ध के जीवन काल में उनके पास प्रबल इच्छा प्रार्थना करने वाले की ही इच्छा पूरी होती है। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के पश्चात उनके चैत्य मृतस्तूप अथवा बोधि वृक्ष के पास प्रार्थना करके इच्छा पूरी नहीं होती। पांचवी बात, बुद्धों के पास अरहंत पद की प्राप्ति हेतु इच्छा करते हुए ही भिक्षु आश्रमी की भी इच्छा पूरी होती है, गृहस्थ आश्रमी की नहीं। छठवीं बात, भिक्षु आश्रमियों में भी जो 5 अभिज्ञाओं और 8 समापत्तियों को प्राप्त कर चुका है उसी की पूरी होती है, इस गुण संपत्ति से रहित की नहीं। सातवीं बात, गुण के होने पर भी जिसने अपना जीवन बुद्धों के लिए अर्पण कर दिया, इस त्याग अधिकार से अधिकार संपन्न वाले की ही पूर्ण होती है, अन्य की नहीं। आठवीं बात, अधिकारी होने पर भी बुद्ध पद की प्राप्ति में सहायक धर्मों के प्रति जिसकी महती इच्छा महान उत्साह और प्रयत्न तथा खोज का भाव पर्यवेक्षण होता है उसी की पूर्ण होती है, अन्य की नहीं। इच्छा बल के विषय में एक उपमा है जो सारे ब्रह्मांडों चक्रवालों के गलकर
जल में हुए समुद्र के गर्भ को अपने बाहुबल से तैरकर पार जा सके वही पुरुष बुद्ध पद प्राप्त कर सकता है, अथवा जो सारे ब्रह्मांडों चक्रवालों के बांसों की गाड़ी से ढके हुए गर्भ को आच्छादन हटा मर्दन कर पांव से चल पार कर सके वह बुद्ध पद को प्राप्त कर सकता है, अथवा जो छुरियां गड़े हुए सारे ब्रह्मांड पर नंगे पांव चलकर उसे पार कर सके वह बुद्ध पद को प्राप्त कर सकता है, अथवा जो अंगारों से पूर्ण सारे ब्रह्मांड के गर्भ का पांव से मर्दन करता हुआ उस पार जा सके वह बुद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। जो इनमें से किसी एक को भी अपने लिए दुष्कर न समझे, मैं ऐसे भी तैर अथवा चल कर पार करूँगा, इस प्रकार की महान इच्छा, उत्साह, प्रयत्न तथा पर्यवेक्षण हो उसी की प्रार्थना पूर्ण होती है, अन्य की नहीं। तपस्वी सुमेध इन 8 धर्मों को मन में रख बुद्ध पद की प्राप्ति के लिए बलवती इच्छा अग्नि हार कर लेट गया। दीपंकर की भविष्यवाणी। भगवान दीपंकर तपस्वी सुमेध के सिर की ओर खड़े हो मणि निर्मित खिड़की खोलते हुए से 5 प्रकार की रंगीन चक्षु प्रसाद वरदान से युक्त आँखों को खोलकर कीचड़ में पड़े तपस्वी सुमेध को उन्होंने देखा। देख, यह तपस्वी बुद्ध के लिए दृढ़ संकल्प अग्निहार करके पड़ा है, इसकी इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं। इस प्रकार भविष्य सोचते हुए अवगत किया कि अब से 4 असंख्य 1 लाख कल्प व्यतीत होने पर गौतम नाम के बुद्ध होंगे। तब मंडली के मध्य में खड़े होकर कहा, देखते हो ना तुम कीचड़ में पड़े उग्र तपस्या करने वाले इस तपस्वी को। बनते हाँ, यह तपस्वी बुद्ध पद के लिए दृढ़ संकल्प करके पड़ा है, इसकी कामना पूरी होगी। अब से 4 असंख्य 1 लाख कल्प व्यतीत होने के पश्चात यह गौतम नामक बुद्ध होगा। उस जन्म में इसका निवास कपिलवस्तु नामक नगर होगा। माया नामक देवी इसकी माता होगी। शुद्धोदन नामक राजा पिता, उपतिष्य नामक स्थिविर प्रधान शिष्य अग्र श्रावक होगा। कोलित नामक स्थिविर द्वितीय शिष्य श्रावक, आनंद स्थिविर परिचारक उपस्थायक होगा। खेमा नामक स्थिविरा प्रधान शिष्य अग्र श्रावका, उत्पल वर्णा नामक स्थिविरा द्वितीय शिष्य श्रावका होगी। ज्ञान के परिपक्व हो जाने पर वह गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण करेगा और महान तपस्या करने के पश्चात निगरोध वृक्ष के नीचे खीर ग्रहण कर निरंजना नदी के तट पर भोजनोपरांत बोधि मंड पर चढ़ अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बुद्ध पद को प्राप्त करेगा। इसलिए कहा है, सत्कार आहुति भाजन। लोक के ज्ञाता दीपंकर ने सिर के पास खड़े होकर इस प्रकार कहा, उग्र तपस्या में रत इस जटिल तपस्वी को देखते हो, अब से 4 असंख्य 1 लाख कल्प व्यतीत होने पर यह लोक में बुद्ध होगा। तथागत कपिलवस्तु नामक रम्य नगर से निकलकर महान उद्योग व दुष्कर तपस्या करेंगे। फिर अज्रपाल वृक्ष तले बैठ खीर ग्रहण कर निरंजना नदी के तट पर जाएंगे। वहाँ निरंजना नदी के किनारे उस खीर को खा सुसज्जित मार्ग से बोधि वृक्ष के नीचे पहुँचेंगे। वह अनुपम महायशस्वी पुरुष बोधिमंड की प्रदक्षिणा कर अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पद को प्राप्त होगा। इसकी जननी माता माया देवी होगी, पिता शुद्धोदन और यह गौतम होगा। इस जिन शास्ता के कोलित और उपतिष्य नाम के वीतरागी शांत चित्त समाधि प्राप्त 2 अरहंत अग्र श्रावक होंगे और आनंद नामक परिचारक उपस्थायक परिचर्या उपस्थान करेंगे। क्षेमा तथा उत्पल वर्णा आश्रव रहित वीतराग शांत चित्त समाधि प्राप्त 2 अरहंत प्रधान शिष्याएँ अग्र श्रावकाएँ होंगी और भगवान के बुद्ध पद प्राप्ति का वृक्ष बोधि पीपल अश्वत्थ बोधि कहा जाएगा। बुद्ध पाद के पूर्व निमित्त शकुन। तपस्वी सुमेध, मेरी कामना पूर्ण होगी सोच संतुष्ट हुआ। जनता महाजन ने बुद्ध
दशबल दीपंकर के वचन को सुना और यह तपस्वी सुमोद बुद्ध बीज है, बुद्ध अंकुर है, सोच कामना की। जैसे सामने के घाट तीर्थ से नदी को पार करने में असमर्थ मनुष्य नीचे के घाट से नदी पार करता है, इसी प्रकार हम बुद्ध दीपंकर के शासन काल में यदि मार्ग फल प्राप्त न कर सकें तो जब तू बुद्ध होगा तब तेरे सन्मुख मार्ग फल प्राप्त करने में समर्थ हो। 10 बल दीपंकर बुद्ध भी बोधसत्व सुमेध की प्रशंसा कर 8 मुट्ठी फूल से पूजा प्रदक्षिणा कर चल दिए। वे 4 लाख अरहंत भी गंध तथा माला से बोधसत्व की पूजा और प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े। देवता और मनुष्य भी उसी प्रकार पूजा तथा वंदना करके चले गए। सबके चले जाने पर बोधसत्व आसन से उठ पारमिताओं पर चिंतन करने की इच्छा से पुष्प राशि पर पालथी मार बैठ गए। बोधसत्व के इस प्रकार बैठने पर सारे 10,000 ब्रह्मांडों चक्र वालों के देवता एकत्र हो साधुकार दे। साधु आर्य तपस्वी सुमेध साधु पुराने बोधसत्वों की भांति आसन मार पारमिताओं पर चिंता करने की इच्छा से बैठने के समय जो शकुन पूर्व निर्मित पहले प्रकट होते रहे वह सब आज भी प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हम सब यह जानते हैं कि तू निसंदेह बुद्ध होगा। जिनके लिए यह चिन्ह प्रकट होते हैं वह निश्चय बुद्ध होता है। इसलिए तू अपने उद्योग को दृढ़ करके प्रयत्न कर। इस प्रकार देवताओं ने नाना प्रकार की स्तुतियों से बोधसत्व की प्रशंसा की। इसलिए कहा है, अनुपम महर्षि दीपंकर के इस वचन को सुन कि यह तपस्वी सुमोद बुद्ध अंकुर है, देवता और मनुष्य प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं से सारे 10,000 ब्रह्मांड घोषणा करते, ताली बजाते, हंसते तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। और लोग सोच रहे थे कि यदि इस दीपंकर बुद्ध लोकनाथ के काल में हम वंचित रह गए तो भविष्य में इस तपस्वी सुमेध के बुद्ध काल में कृतकार्य होंगे। जिस प्रकार नदी पार करने वाले पुरुष सामने का घाट छूट जाने पर नीचे के घाट से महानदी को पार करते हैं, इसी प्रकार यदि हम सब से यह बुद्ध छूट जाएंगे तो हम भविष्य काल में इन बुद्ध के समकालीन उत्पन्न होंगे। सुमेध का दृढ़ संकल्प। पूजा के भाजन लोक ज्ञाता दीपंकर ने कार्य की प्रशंसा कर दक्षिण पैर उठाया। वहाँ जितने बुद्ध के शिष्य जिन पुत्र थे उन सब ने मेरी परिक्रमा की। नर नाग तथा गंधर्व सभी अभिवादन करके गए। जब संग सहित बुद्ध लोकनायक अदृष्ट हो गए तब मैं प्रसन्नचित्त हो उठ बैठा। सुख से सुखी, प्रमोद से प्रमोदित, प्रीति से शांत हो मैंने आसन लगाया। आसन लगाकर मैं सोचने लगा, मैं ज्ञान के वशीभूत अभिज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। सहस्त्रों लोकों में भी मेरे समान दूसरा ऋषि नहीं। मैं अद्वितीय असदृश्य हूँ। मैंने दिव्य शक्ति ऋषि धर्मों से ऐसा सुख प्राप्त किया है। मेरे पालथी मार बैठने पर इन सहस्र ब्रह्मांडों के निवासियों ने महानाद किया, तो निश्चय से बुद्ध होगा। पूर्व काल में बोधसत्वों के आसन लगाकर बैठने पर जो शकुन दिखाई दे रहे हैं वे आज भी दिखाई देते हैं। शीत का चला जाना, उष्णता का शांत हो जाना, ये शकुन आज भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तो निश्चय ही बुद्ध होगा। 10 सहस्र ब्रह्मांडों का निशब्द और निर्द्वंद होना, ये शकुन आज भी दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। न आंधी महावायु न नदियाँ प्रचंडता से बहती हैं, ये शकुन आज भी दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय जल तथा स्थल दोनों पर विकसित होने वाले सभी पुष्पित हो जाते रहे हैं, वे सभी आज भी फूले हुए हैं, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय लताएं तथा वृक्ष फलों से लदे होते रहे हैं, वे सभी आज फलों से लदे हैं, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय आकाश और पृथ्वी दोनों में विद्यमान रत्न चमकते लगते रहे हैं, वे सभी रत्न आज भी चमक रहे हैं, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय दिव्य और मानुष सभी बाजे तुर्य बजते रहे हैं, वे दोनों आज भी बज रहे हैं, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय आकाश से चित्र विचित्र फूलों की वर्षा होती रही है, यह वर्षा आज भी हो रही है, तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय महासमुद्र संकुचित होता रहा है और 10 सहस्र ब्रह्मांड कांपने लगते हैं, वे भी
दोनों आज कंपन का शब्द कर रहे हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय 10 सहस्र ब्रह्मांडों के नरकों की भी अग्नियां बुझ जाती हैं, वे अग्नियां आज भी बुझ गई हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय सूर्य निर्मल होता है, सभी तारे दिखाई देने लगते हैं, वे आज भी दिखाई दे रहे हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय बिना वर्षा के ही पृथ्वी से पानी निकलता रहा है, वह आज भी पृथ्वी से निकल रहा है तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय आकाश मंडल में तारे और नक्षत्र चमकने लगते हैं, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय बिलों में तथा पर्वतों पर रहने वाले सब प्राणी अपने अपने घरों से निकल आते रहे हैं, वे आज भी अपने अपने बसेरों से बाहर आ गए हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय रोग शांत हो जाते हैं, भूख नष्ट हो जाती है, वे लक्षण आज भी दिखाई देते हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय राग कम हो जाता है, द्वेष और मोह भी नष्ट हो जाते रहे हैं, वे आज भी सब नष्ट हो गए हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय किसी को भय नहीं होता था, आज भी वह स्थिति दिखाई देती है। इस चिन्ह से हम जानते हैं कि तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय धूली ऊपर को उड़ती रही है, आज भी स्थिति दिखाई देती है। इस चिन्ह से हम जानते हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय हवा से बुरी गंध हट जाती है, दिव्य गंध बहती रही है, वह आज भी बह रही है तो निश्चय ही बुद्ध होगा। आकार रहित अरूपी देवताओं के अतिरिक्त शेष सब देवता दिखाई देने लगते हैं, वे आज भी दिखाई दे रहे हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय जितने नरक होते हैं वे सब दिखाई देते रहे हैं, वे सब आज भी दिखाई दे रहे हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस समय दीवार दरवाजे तथा पर्वत खुले हुए निरावरण होते रहे हैं, वे आज भी आकाश आवरणहीन से हो गए हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उस क्षण में जन्म और मृत्यु का होना बंद हो जाता है, वह लक्षण आज भी दिखाई देते हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। उद्योग को दृढ़ कर रुक मत, आगे बढ़, हम यह जानते हैं तो निश्चय ही बुद्ध होगा। 10 बल दीपंकर बुद्ध तथा उन सहस्र ब्रह्मांडों के देव वचनों को सुनकर और भी अधिक आनंद सोमनस से उत्साहित हो बोधसत्व ने सोचा, बुद्धों का वचन झूठा नहीं होता, बुद्धों का कथन परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे आकाश में फेंके ढेले का गिरना, जन्मने वाले का मरना, ऊषा अरुण के उद्गमन के बाद सूर्योदय गुफा से निकलते समय सिंह का गर्जन, गर्भवती स्त्री का जनन, यह सब अनिवार्य ध्रुव और अवश्यम भावी है। इसी प्रकार बुद्धों का वचन निष्फल नहीं जाता, मैं निश्चय ही बुद्ध होऊंगा इसलिए कहा है। तब बुद्ध तथा 10 सहस्र ब्रह्मांडों के देव वचन सुनकर संतुष्ट प्रसन्न हो मैंने सोचा, बुद्ध एक कथन करने वाले होते हैं, उनका वचन निष्फल नहीं जाता, बुद्धों का कथन असत्य नहीं होता, मैं जरूर बुद्ध होऊंगा। जिस प्रकार आकाश में फेंका हुआ ढेला पृथ्वी पर अवश्य गिरता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य ध्रुव शाश्वत है। जिस प्रकार सब प्राणियों का मरना अनिवार्य है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य है। जिस प्रकार रात्रि के बीतने पर सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों के वचन की पूर्ति निश्चित है। जिस प्रकार निवास स्थान से निकलते सिंह का गर्जन करना निश्चित है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों के वचन की पूर्ति निश्चित है। जिस प्रकार गर्भ में आए प्राणियों का प्रसव निश्चित है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों के वचन की पूर्ति निश्चित है। इन सत्य वचनों से सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।